रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और स्वागत आप सबका। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। तो आज का हमारा टॉपिक है जी ओलंपिक्स में जो पाकिस्तानी यहाँ से 7 खिलाड़ियों का दस्ता गया था, उसमें सिर्फ एक वन एंड ओनली, मतलब यूँ समझ लें 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 लोग गए थे और उसमें से 6 लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होके ऑलमोस्ट वापस आ गए हैं, वापस आने वाले होंगे। लेकिन पूरे पाकिस्तान की उम्मीद और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन और बुलंद करने वाला एक नाम अरशद नदीम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अरशद नदीम की, एक ऐसा सितारा जिसने अपने आपकी तहत, अपनी मदद आपके तहत जो है वो यहाँ तक अपना एक नाम और मुकाम बनाया। अगर हम बात करें, पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स इस वक्त रह गई है जिसको हुकूमती पजीराई और बाकायदा एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड और रिच बोर्ड जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो कि उसकी पजीराई करता है और स्पोर्ट फ्राहम करता है क्रिकेटर्स को। लेकिन उसके अलावा जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें मैं समझता हूँ सारे के सारे इग्नोर हो रहे हैं, निगलेक्ट हुए हैं। और 80s और 90s की दहाई में पाकिस्तान कितनी ही स्पोर्ट्स के अंदर वर्ल्ड चैम्पियन था, लेकिन चूँकि ना ही हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो मिली, ना ही उनको कोई सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से हम अब किसी भी गेम में आगे नहीं हैं मासवाए क्रिकेट के। क्रिकेट में भी हम आगे तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्रिकेट में यह है कि पैसा भी खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं मेहनत भी शायद हो रही है, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप भी खेल लेते हैं। और हालांकि भले बुरे तरीके से वर्ल्ड कप में हारते हैं, लेकिन खेल ज़रूर लेते हैं। और क्रिकेट एक वाहिद ऐसी गेम है जिसमें पूरी कौम एक जान और हमें इकट्ठे मुत्तहिद नज़र आती है। लेकिन आज एक ऐसा मौका था, आज दोपहर के टाइम, आज की तारीख में 6 अगस्त 2024 में पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जब जेवलिन की जो गेम्स है उसमें 12 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और मरहलावार उन्होंने अपनी अपनी बारी से जो है ना वो जेवलिन फेंका। जहाँ तक मैं इसकी बात करूँ तो इंडिया के जो नीरज चोपड़ा हैं वो ओलंपिक चैम्पियन भी हैं और वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अरशद नदीम की, तो अरशद नदीम जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में 90 मीटर पे जेवलिन फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। लेकिन ओलंपिक चैम्पियन नीरज चोपड़ा ही हैं, जो कि 89 पॉइंट समथिंग आई थिंक उनका जो है वो रिकॉर्ड है। बाकी इसके अलावा ग्रेनेडा के पीटर जो हैं वो भी, उनका भी अच्छा खासा रिकॉर्ड है। और आज इन्हीं के दरमियान जो है ना वो मुकाबला भी हुआ था, जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अरशद नदीम को किसी किस्म की कोई ना तो सहूलत मैसर है, ना ही उनकी कोई पजीराई है, ना ही हुकूमती कोई नुमाइंदा, ना ही कोई अहलकार, ना ही पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से उनकी मुआवनत या उनको सपोर्ट फराहम किया जाता है। लेकिन अभी जो गए हैं ओलंपिक्स के अंदर, तो हमारे सुनने में आया कि टोयोटा जो एक मेरे ख्याल में ब्रांड है, उन्होंने शायद उन्हें जो है ना सपोर्ट किया है और उनको जितने भी अखराजात हैं, सारे अखराजात आए हैं वो सारे के सारे टोयोटा ने उठाए हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस खिलाड़ी की, हमने सुना है कि तकरीबन 6-7 लाख रुपए वाला जो जेवलिन है वो इस्तेमाल होता है, जो कि अरशद नदीम के पास शायद प्रैक्टिस के लिए एक भी नहीं है, ना ही कोई ऐसा प्रॉपर, जिस इलाके से वो आए हैं मेरे ख्याल में मियाँ चन्नू से, एक छोटा सा पसमानदा सा एक इलाका है, वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स ग्राउंड या कोई ऐसी चीज़ भी मौजूद होगी। लेकिन उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो कोच हैं, उन्होंने काफ़ी साल पहले बचपन से ही इनके पेरेंट्स को कहा और इनके वालिद साहब को कहा कि आप ये जो बच्चा है इसको हमारे हवाले कर दें और हम इसको इस गेम के अंदर बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हुआ भी ऐसा कि आज अरशद नदीम एक बहुत ही ज़बरदस्त मुकाम पर पहुंचने में कामयाब हो गए। अगर हम अरशद नदीम की बात करें तो 86.59 मीटर की थ्रो फेंकने में जो है ना वो कामयाब हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो भी 84 मीटर से लंबी थ्रो फेंकेगा वो फाइनल तक रसाई हासिल करेगा। सेकंड नंबर पर
पीटर आए हैं जिनकी थ्रो की लंबाई 88.6 मीटर है। जबकि अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे अरशद नदीम है जो कि 86.59 है। और अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की जो कि पहले नंबर पर है, तो वो 89.34 के साथ पहले नंबर पर हैं। अगर हम बात करें थोड़ी सी अरशद नदीम की कामयाबियों की, कारकर्दगी की और उनकी जो रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने बनाए हैं, जो उनकी अचीवमेंट्स हैं, तो उस 2016 में स्कॉलरशिप पर उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और उनकी 2018 में एशियन गेम्स में एट पोजीशन जो है ना वो आई जकार्ता में। जो मैक्स थ्रो थी उसमें वो 76.33 मीटर थी। 2019 की साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता अरशद नदीम ने। उसके बाद 2020 में कोरोना की वजह से ये हो ना पाए मुकाबले, और यही मुकाबले 2021 में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में। और टोक्यो ओलंपिक्स में फाइनल राउंड में क्वालिटी 5th नंबर पर 84.62 मीटर का जो है ना वो इन्होंने जैवलिन को थ्रो किया। तो ये सारी की सारी खिदमात हैं। इसके अलावा हमने बताया कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का हाईएस्ट एवर जो रिकॉर्ड है 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में 90 मीटर की जो है ना वो थ्रो है, जो कि अब तक का किसी भी खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। तो हमारी दुआ है कि अरशद नदीम इस ओलंपिक्स में भी शानदार कामयाबी का मुजाहरा करे, और पूरी पाकिस्तानी कौम की दुआ अरशद नदीम के साथ है, और कि विक्ट्री स्टैंड पे हमें अरशद नदीम और पाकिस्तानी झंडा लहराता हुआ नज़र आए, और विक्ट्री स्टैंड पर अरशद नदीम पाकिस्तानी झंडा अपने कौमी तराने के साथ हमें वहाँ पर नज़र आए, ताकि सारी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो सके। इतना ही मैं समझता हूँ काफ़ी है कि 25-24 करोड़ अवाम में से एक खिलाड़ी तो कम से कम ऐसा है जो कि मेहनत के बलबूते पर और अपने ज़ोरे बाजू पे, और मेरा ख्याल है अपनी फैमिली की दुआएं भी ज़ाहिर है शामिल होती हैं, ख़ास तौर में उसमें माँ बाप और बहन भाई, और अगर बीवी बच्चे हैं तो वो भी, उनकी दुआओं से जो है ना वो अरशद नदीम, और ज़ाहिर है अगर हम इंडिया की बात करें तो नीरज चोपड़ा भी, जो कि क्वालिटी प्लेयर जो है वो समझे जाते हैं। तो हमारी दुआएं ख़ास तौर पे अरशद नदीम और ख़ास तौर पे नीरज चोपड़ा दोनों के लिए, कि दोनों ही जो है ना वो अल्लाह करे अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और विक्ट्री स्टैंड पर इंशाल्लाह ताला हमें नज़र आएँ। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।